दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी के ऊपर यह सफ़र था और 1800 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र था, जिसे करने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। सहूलतें इसमें भी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत शानदार थी और ये रूट नया था। नेचुरल ब्यूटी को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा अनोखा तो देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर से कहूँगा कि उड़ीसा की तरफ जाना एक बहुत बेहतरीन एहसास था। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। तो सफ़र ख़ास है, राजधानी के गति के साथ साथ उसके खान पान का स्वाद है। नदियाँ ही नदियाँ मिलने वाली है इस यात्रा में, क्योंकि जहाँ हम जाने वाले हैं वो समंदर के बहुत पास है। तो नमस्कार, खुशामदीद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेल ज्ञानकोश में। और आज हम जर्नी कर रहे हैं भुवनेश्वर राजधानी में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो तो मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट की जर्नी जो थी वो मुरी में ख़त्म की थी, और यहाँ से मुरी के बाद अपनी सेकंड पार्ट जो है इस जर्नी की शुरू होती है। बात करें आज की जर्नी की ना, तो आज की जर्नी स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो रूट है ये मेरे लिए अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब मुरी तक तो मैंने यात्रा की हुई है, पर मुरी के बाद का जो रूट है ना वो मेरे लिए अनएक्सप्लोर्ड है। यानी कि यहाँ से टाटा नगर हो गया, उसके बाद हिजली हो गया, फिर भद्रक हो गया, फिर कटक हो गया। ये सारा रूट जो है ना ये अनएक्सप्लोर्ड है, और इसलिए मैंने इसको सेकंड पार्ट में रखा ताकि आपको तसल्ली से ये जो नया रूट है वो दिखा पाऊँ। तो नया दिन है, नया जोश है, और सबसे अच्छी बात एकदम नया रूट है मेरे लिए। फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं चांदिल जंक्शन को, जहां पुरुलिया से एक लाइन आकर मिलती है, और ये रूट पे आपको इतनी सारी नदियां देखने को मिलने वाली हैं कि शायद ही आपने किसी रेल जर्नी में इतनी सारी नदियां देखी होंगी। और जैसे ही हम भुवनेश्वर पहुंचने वाले होंगे उससे पहले बैक टू बैक 4 नदियां क्रॉस होने वाली हैं। फिलहाल फिर से हम सुवर्ण रेखा नदी को क्रॉस कर रहे हैं। दिल्ली से भुवनेश्वर उड़ीसा तक, ईस्ट इंडिया के वक्त में काफ़ी लोग जो है वो स्नान करना चाहते होंगे, और अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बाथरूम जो है वो मिलता है, शावर रूम आप कह सकते हो इसको, जिसमें आप स्नान जो है वो कर सकते हो, नहा सकते हो। देखो यहाँ पे शावर जो है वो दिया हुआ है। गर्म पानी ठंडा पानी से नहा चाहते हो उसका भी ऑप्शन है। गीज़र जो है वो आपको मिल जाएगा, और ये काम कर रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। और बिल्कुल, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, अगर लॉन्ग जर्नी करनी है ना तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। थकावट हो जाती है अच्छी खासी। जमशेदपुर यानी कि टाटा नगर जंक्शन पहुंचने वाले हैं, और टाटा नगर पहुंचने से पहले खरकई नदी के ऊपर बने ये टाटा स्टील का रेलवे ब्रिज बहुत ही पुराना है। टाटा खुद भी बहुत पुराना है और बहुत कामयाब है। और एक चीज़ तो है कि इस एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो बहुत सारे गुड्स ट्रेन जो है ना वो इस रूट पे देखने को मिल जाते हैं। गुड्स बहुत ही ज़्यादा चलते हैं इस रूट पे। करीब 1 सेंचुरी से भी पुराना ये रेलवे स्टेशन पहले साकची के नाम से जाना जाता था। बाद में जमशेदजी टाटा की याद में इसका नाम बदल करके टाटा नगर रख दिया गया। सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच में बसा ये इलाका घने जंगलों से भरा था। बाद में फिर 1908 में जब टाटा ने यहाँ स्टील प्लांट बनाने की शुरुआत की, तब ये वीरान जगह एक संपूर्ण शहर के रूप में निखरने लगा। तो फिलहाल वक्त हो चुका है करीब 10:30 और पहुँच चुके हैं टाटा नगर, जिसको जमशेदपुर के नाम से भी लोग जानते हैं। और यहाँ पहुँचने का सही समय जो था हमारी ट्रेन का वो करीब 10:40 का था, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ 10 मिनट पहले ही पहुँच गई, यानी कि 10:30 पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब ट्रेन बहुत ही पंक्चुअल है। और वैसे भी राजधानी है तो पंक्चुअल तो होगी ही, लेट तब होती है जब फॉग ज़्यादा होता है। तो अराइवल बिफोर टाइम हुआ और डिपार्चर अपना स्टील सिटी से बिल्कुल ऑन टाइम हो रहा है। 10 मिनट इजाफी मिल गए टाटा नगर के। ये जो है ये 2 AC है, और देखो यहाँ ये पूरा पैक था, लेकिन टाटा नगर के बाद ना ये ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। सारे पैसेंजर्स लगभग जो है वो डिबोर्ड कर चुके हैं ट्रेन को। और जैसा कि आपको पता है कि टाटा नगर इलेक्ट्रिक शेड भी है, तो यहाँ आपको बहुत सारे WP7 और WG9, इनफैक्ट WM4 भी थे पहले, लेकिन अब तो वो मतलब ख़त्म हो चुके हैं। तो ये सब आपको टाटा नगर में देखने को मिल जाते हैं, टाटा नगर शेड में देखने को मिल जाते हैं। तगड़ा रेलवे स्टेशन है कि टाटा नगर से निकलने के बाद ना ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। कूप एच जो है ना, केबिन एच जो है ना,
ये भी ऑलमोस्ट पूरा खाली हो गया, सारे पैसेंजर उतर गए, पूरा खाली हो चुका है, तो आराम से अपन इसमें बैठ सकते हैं। और राजधानी की एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि यहाँ पे साफ़ सफाई रेगुलर इंटरवल पे होती रहती है। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। ज़बरदस्त, नदियाँ ही नदियाँ कहते हैं इस रास्ते पे। और टाटा नगर से निकलते ही वापस से सूप सर्व हो जाता है, पर लंच के लिए हमने थोड़ा और टाइम मांग लिया भैया से। मुझे लगा था कि जैसे ही हम भुवनेश्वर की तरफ जाएंगे ना, खड़गपुर से आगे निकलेंगे तो सब कुछ बहुत ही खुला खुला देखने को मिलेगा, पर मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली बहुत ज़्यादा क्राउड है इधर, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। बहुत सारी लाइनें जो हैं वो खड़गपुर तरफ से आती है और कुछ का नाम तो बिल्कुल नहीं पता कि कौन कहाँ से आ रही है, पर ये जो लाइन है ये विशाखापट्टनम वाली लाइन लग रही है मुझे, खड़गपुर। और अब हम खड़गपुर को बाईपास करते हुए पहुंच चुके हैं हिजली, जो कि बहुत बड़ा स्टेशन तो नहीं है, पर उड़ीसा में एंटर करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है अगर आप वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड की तरफ से आ रहे हो तो। जब मैं हिजली पहुंच रहा था ना, तो इसके पहले बहुत सारे रूट इधर उधर से आ रहे थे, मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग था, क्योंकि बिल्कुल खड़गपुर को हम बाईपास करते हुए निकल रहे थे और यहाँ जाके पता चला कि भाई यहाँ से एक लाइन जो है ना वो खड़गपुर की तरफ निकल जाती है, एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि टाटा नगर, और आगे जिधर हम जाने वाले हैं यानी कि भद्रक होते हुए कटक फिर भुवनेश्वर, वो लाइन हो जाती है। तो यहाँ आने के बाद थोड़ा दिमाग जो है वो थोड़ा खुला और फिर जो रूट का सारा खेल है ना समझ में आ गया। और एक और चीज़ है कि हमारा जो लंच है ना वो सर्व हो चुका है। ये देखिए, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, लेकिन छोटे स्टेशन पे देखा है मैंने, पर ये जंक्शन है यार। और ये देखो यहाँ पे पता नहीं कितने साल पुराना हैंडपम्प जो है वो रखा हुआ है। नहीं, पानी तो शायद इसमें नहीं आएगा, अगर आ गया तो ओ भाई साहब पानी सच में आ रहा है यार, पुराना है तो क्या हुआ। तो यहाँ अपना लंच बिल्कुल तैयार है और हम सोच रहे हैं कि एक बार हिजली से डिपार्चर लेने के बाद ये सब अनबॉक्सिंग करें। लंच करने के पहले हिजली से डिपार्चर दिखाना बहुत ज़रूरी था। और ये देखिए, हमने क्या किया कि दोनों अपने जो अपर बर्थ है ना उसको ऊपर कर दिया, तो कितना ज़्यादा स्पेस लग रहा है अब, और ये वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे। ये सत्या भाई हैं। और यहाँ भाई पहले ही लंच जो है वो पूरा एक्सपोज कर चुके। क्या क्या मिला है? आलू गोभी, अरे वाह, और दाल, अचार, सैनिटाइजर, बाकी सब चीज़ें। चलिए अब मैं भी अनबॉक्सिंग करता हूँ। उन्हें तो क्लियर दिखा देते, मैं तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब पनीर खा कर आप बोर हो जाओगे ना, तो उससे अच्छा कि आप नॉर्मल सूखी सब्जी को वो खाओ। देखो ये ज़्यादा अच्छा है, मज़े का भी लग रहा है। बाकी पनीर भी देखो, पनीर भी आपको मिल जाती है, पर हमारा पनीर खाने का बिल्कुल ही मन नहीं था, तो हमने अपने लिए सिर्फ सादा और सात्विक भोजन जो है वही मंगवाया है। खाने की पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है। जीरा राइस है यार ये तो, कल नॉर्मल राइस मिला था। तो इस बार हमने टेबल जो है वो नहीं लगवाया, ऐसे ही बस बढ़िया एकदम देसी स्टाइल में खाने को बैठ गया, एकदम पालथी मार करके। और अच्छी बात है कि ऊपर देखो बिल्कुल इसको हटा दिया है ना, तो बढ़िया हेड स्पेस मिल रहा है, तो बाहर के नज़ारे देखते हुए लंच करने का बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। लंच के बाद वापस गेट के पास आ गए, क्योंकि अब भुवनेश्वर राजधानी जो कि भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली की तरफ जाती है उससे हम मिलने वाले थे। सत्या भाई थे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हर सफ़र में तकरीबन साथ साथ ही होते हैं। क्या स्पीड पकड़ी हुई है राजधानी ने भुवनेश्वर की तरफ। बाद मीठा खाना तो बनता ही है। जब राजधानी एक्सप्रेस और में अब हम मीठा मिलने करवाए वाले थे यशवंतपुर हावड़ा दुरंतो से, जो कि इस रूट पे एक टॉप प्रायोरिटी गाड़ी। लोकोमोटिव गतिमान का भी ऐसा ही होता है। राजधानी जिस तरह ये गुजर रही है, अगर ये राजधानी ही है तो मुख्तलिफ कलर्स के डब्बे लगे हैं। और नदियों को क्रॉस करने का सिलसिला पूरे रास्ते चलता है, पर अब उड़ीसा के अंदर अपने पहले हॉल्ट बालासोर की तरफ बढ़ रहे थे। तो चलिए भाई, दरवाज़ा खोलने का टाइम आ गया, क्योंकि बालासोर जो है ना वो आ चुका है। और बालासोर को मिसाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पे इंडिया के मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। और ये देखो ना, मतलब एकदम स्टेशन के बीचों बीच ऐसे घास जो है वो उगी हुई है, और उस तरफ एक और प्लेटफॉर्म है। और मैंने एक और चीज़ देखी इस स्टेशन पे,
वो ये कि बिल्कुल यहाँ पे ना स्टेशन के बीचों बीच एक छोटा सा गार्डन एरिया जो है ये देखने को मिल रहा है। ये तो सबसे मुनफरद रेलवे स्टेशन है, खूबसूरत है यार। एक अलग चीज़ है। क्या बात है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिली है उड़ीसा में। बालेश्वर के बाद थोड़ा सा नैप जो है ना, पावर नैप, वो लेने के लिए मैं चला गया था। और जैसे ही उठा तो देखा कि जो भद्रक है वो आया हुआ है, वहाँ पहुँच चुके हैं हम। पता नहीं कितने सारी ट्रेनें यहाँ रुकती होंगी, पर स्टेशन बहुत ही ज़्यादा शांत है और बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, बहुत ही खुला खुला स्टेशन लगता है यहाँ का। और अभी जो है ना वो करीब 3:05 हुए हैं। वैसे यहाँ पहुँचने का सही समय वो 3:10 का था, तो शायद ट्रेन और पहले भी आ चुकी होगी, पता नहीं, मैं तो सो रहा था। बाकी एक चीज़ है कि करीब 1650 किलोमीटर की जर्नी जो है ना वो हमने पूरी कर ली है और ये इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट है। अगर देखा जाए तो उस तरफ तो काफ़ी कम हॉल्ट है, लेकिन जैसे ही ट्रेन बिहार वेस्ट बंगाल में एंटर करती है ना तो हॉल्ट जो है वो बढ़ जाते हैं और उड़ीसा में आते आते तो उसके काफ़ी सारे हॉल्ट जो हैं वो हो चुके हैं। तो ये हमारा आखिरी स्नैक्स जो है वो होने वाला है। अब इसके बाद हमें जर्नी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बस बनी बनाई चाय मिल रही है, अच्छी लग रही है। सबसे पहले तो मैं चाय जो है ना वो टेस्ट करने वाला है, क्योंकि आज चाय बनानी नहीं है, बनी बनाई मिल रही है। अच्छा, ये पहला सफ़र था उड़ीसा की तरफ, और जब भी किसी नए राज्य में जाता हूँ ना तो वही पुराने सूरज, बादल, पहाड़, नदियाँ और खेत कुछ नए से लगते हैं। क्या नज़ारा है उड़ीसा का। और फिलहाल हमारी ट्रेन इस छोटे से स्टेशन पे रुकी है सिग्नल ना मिलने से, और यहाँ कुछ औरतें पत्थरों के बीच कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मोहब्बत करने वालों की सरजमीन। बढ़िया काम किया, पूरी ट्रेन को साफ़ रखा, अपने कोच को साफ़ रखा। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा था और बहुत बढ़िया से आपने ख्याल रखा है। खाना भी बढ़िया था आपका, आपकी सर्विस भी बहुत बढ़िया थी। थैंक यू, हाँ थैंक यू, धन्यवाद। वाह, क्या नज़ारा है ये। एक और खूबसूरत और ये स्टेट। कितना ज़्यादा बड़ा पहाड़ लग रहा है ये। और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वाकई में मैं उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बड़ी नदियों का जो क्रॉसिंग है वो देखा होगा, लेकिन क्या हो जब बैक टू बैक 4 नदियाँ एक साथ क्रॉस हों, मतलब बैक टू बैक, एक के बाद एक, तो सोचो कैसा लगेगा फिर वो। आज कुछ वैसा ही होने वाला है। मतलब सबसे पहले हम बिरूपा नदी जो है उसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर हम महानदी को क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्रॉस करेंगे काठजोड़ी, और आखिर में कुआंखाई रिवर को क्रॉस करेंगे। तो बैक टू बैक 4 रिवर को हम क्रॉस करने वाले हैं एक ही बार में। क्या सूरज का शेडो शानदार पड़ रहा है। भुवनेश्वर की तरफ, सिटी ऑफ टेम्पल्स। 4 नदियों के क्रॉस होने का सिलसिला बिरूपा नदी से होता है, जो कि महानदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है। बैक टू बैक, यक्के बाद दीगरे। तो ये थी छोटी सी रिवर बिरूपा। बाकी अब बड़ी नदी जो है वो आने वाली है महानदी, और महानदी के बाद आएगा कटक। कटक पे हमारी ट्रेन हॉल्ट लेगी और उसके बाद 2 और नदियाँ जो हैं वो हम क्रॉस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले महानदी को क्रॉस करते हैं, क्योंकि महानदी सच में बहुत ही विशाल है। और अब बारी थी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी, जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और वो थी महानदी। और पता है सबसे अच्छी बात ये हुई कि दूसरे ब्रिज पे एक और ट्रेन आते हुए दिख गई, जिससे ये नदी का नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया। कि गुड लक हो गई। शानदार, बहुत बड़ा पुल है। महा कहते भी शायद बड़े को ही है। तो ये थी महानदी। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई ना कि मैं सोचता हूँ हमेशा कि अगर 2 ब्रिज हो ना, 2 रेलवे ब्रिज हो अगर एक ही नदी पे, तो हमेशा मैं सोचता था कि दूसरी तरफ भी ट्रेन अगर क्रॉस करे तो मज़ा आ जाए। और आज वाकई में ऐसा कुछ देखने को मिला, वो भी महानदी पे। तो वाकई बहुत ही बढ़िया नज़ारा था वो। नॉर्थ में महानदी और साउथ में काटपाड़ी नदी बहती है। इस कारण से कटक एक पेनिनसुला बन जाता है। पेनिनसुला को हिंदी में प्रायद्वीप भी कहते हैं, और प्रायद्वीप क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे हमारा देश भारत भी एक पेनिनसुला ही है। तो मेरे ख्याल जज़ीरे को कहते हैं शायद। 5:04 और फाइनली पहुंच चुके हैं कटक। और कटक पहुंचने का जो सही समय था वो था 4:40 पर
ठीक है, इतना लेट तो चलता ही है यार। और एक और चीज़ है, करीब 1770 किलोमीटर की जर्नी जो हमने पूरी कर ली है। और भाई अब जाकर करीब 24 घंटे हो चुके हैं हमें अपनी जर्नी स्टार्ट किए हुए, क्योंकि कल शाम को 5 बजे हमने अपनी जर्नी जो है वो न्यू दिल्ली शुरू की थी। और अभी वक्त हो चुका है 5:05, यानी कि 24 घंटे का वक्त हो चुका है जर्नी करते हुए। और हमने 1770 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है। तो कटक से डिपार्चर के बाद 2 नदियाँ यानी कि काठजोड़ी और कुआंखाई हमारा इंतजार कर रही हैं, और बैक टू बैक हम वो 2 नदियाँ क्रॉस करने वाले हैं। तो टोटल 4 नदियाँ हो जाएंगी बैक टू बैक। लेकिन ये बीच में हॉल्ट आ गया कटक, अदरवाइज़ ये बैक टू बैक ही होता, लेकिन आप इसको बैक टू बैक गिन सकते हो क्योंकि सिर्फ 2 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी थी। फिर से दरिया आ गया। उड़ीसा में अच्छा इस्तकबाल होता है। अब ट्रेन नहीं है, वैसे पहले महानदी पे अच्छा नज़ारा देखने को मिल गया था। ये किस्मत थी, नहीं तो जो मर्ज़ी कर लो ऐसा नज़ारा नहीं मिल सकता है कि दोनों तरफ तो ट्रेन ये होती है। थी तीसरी नदी काठजोड़ी, और इसके बाद अब आखिरी नदी यानी कि हमारी कुआंखाई नदी जो है बस आने वाली है। कुआंखाई नदी, नाम बड़ा यहाँ पे ज़बरदस्त है। दूसरी ट्रेन से हमारी मुलाकात हो जाती है। पता नहीं कौन सी ट्रेन थी ये, पर नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। थोड़ी देर ये पहले निकल गई ट्रेन। तो यार आज तक संदीप भाई के हक में किस्मत पूरी आई हुई है। सोच से अच्छा देखने को मिल रहा है आज तो। बड़े दरिया हैं उड़ीसा में भी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको बैक टू बैक ये 4 नदियों का क्रॉसिंग जो था वो कैसा लगा। बाकी जल्दी पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य यानी कि भुवनेश्वर, और सीधे आपको जो उसका अराइवल है वो दिखाते हैं, और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और नदियों की क्रॉसिंग का सिलसिला यहीं थम जाता है, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले थे अपने गंतव्य यानी कि भुवनेश्वर। तो पहली बार था ये जब मैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कदम रख रहा हूँ। और हाँ, एक बात और कि ये सिलसिला जो है ये बहुत ही आगे तक चलने वाला है। हम भुवनेश्वर से पुरी की जो यात्रा है वो भी करने वाले हैं। पुरी से फिर हम कन्याकुमारी की यात्रा करेंगे, और फाइनली कन्याकुमारी से हमारी सबसे लंबी जर्नी जो है वो होने वाली है। चलिए, यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट क्लास की जर्नी बहुत ही आरामदायक, बहुत ही अच्छी होती है। क्यों भाई? मतलब बिल्कुल मन नहीं जाने का। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था इस राजधानी का, कह सकते हैं हर चीज़ काफ़ी परफेक्ट थी इसकी। तो बहुत ही मज़ा आया। और चलिए फिलहाल अब वक्त हो चुका है करीब 1800 समथिंग किलोमीटर्स की जर्नी हमने पूरी कर ली है, और वक्त करीब 24.5 घंटे हाँ लगे हैं ये। बाकी पता ही नहीं चला कि इतनी लंबी जर्नी हमने की है। राजधानी जर्नी वैसे ही अच्छी होती है। चलिए फिलहाल चलते हैं और ख़त्म करते हैं इस जर्नी को। मिलते हैं आपसे किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़बरदस्त है, 1800 किलोमीटर का सफ़र बहुत ही शानदार था। संदीप भाई की तरह इस रूट को देखना मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। दिल्ली से कई एक बार तो डिपार्चर देखा हुआ है, लेकिन मिड रास्ते में भुवनेश्वर की तरफ जो सफ़र देखा वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और जो 4 दरियाओं का नज़ारा था वो सच में हैरान कर देने वाला था। और उसके ऊपर जो महानदी थी जो सबसे बड़ी थी, उसके ऊपर जो ट्रेन का नज़ारा था वो संदीप भाई की अच्छी खासी गुड लक हो गई थी। बाकी सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त था। और अगर उड़ीसा की बात की जाए तो ये ईस्ट की तरफ इंडिया की एक शानदार सरजमीन है, एक बेहतरीन रियासत है, और यहाँ के लोग सच में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। क्योंकि मुझे तो पर्सनली आज तक जितने भी कमेंट आए हैं उड़ीसा से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत भरे थे, एहतराम पर मबनी थे। तो बहुत अच्छा लगता है उड़ीसा के बारे में बात करना और उड़ीसा के लोगों की तारीफ़ करना। इसके साथ साथ इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है भुवनेश्वर को। वैसे ये जो ईस्ट का ये वाला इलाका है ये नॉर्थ की या वेस्ट की तरह इतना ज़्यादा डेवलप तो नहीं है, लेकिन अब गुजरते हुए वक्त के साथ साथ इसमें अच्छी खासी बेहतरी आती जा रही है। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है कि भुवनेश्वर भी ईस्ट का एक शानदार शहर बन के सामने आए। दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी के ऊपर यह सफ़र था और 1800 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र था, जिसे करने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। सहूलतें इसमें भी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत शानदार थी, और ये रूट नया था। नेचुरल ब्यूटी को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा अनोखा तो देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर से कहूँगा कि उड़ीसा की तरफ जाना एक बहुत बेहतरीन एहसास था। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत ज़्यादा एक और इंटरेस्टिंग एक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।